प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मः पादं च हस्तामलकं च शिष्यं दन्तोटकं वार्तिककारमन्या तस्माद्गुरोन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि वंदन करता हूँ। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एकादश विश्वेश्वर जी महाराज तथा समादरणीय परम पूज्य गिरी माँ जी के चरणों में कोटि वंदन। हमारे कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष स्वामी जी तथा इस आश्रम की माता जी संचालिका परम पूज्य माता जी तथा काशी से पधारे हुए परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, इन तीनों ही महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि हम लोग यहाँ पर श्री कैलाश आश्रम के सत्संग भवन में पिछले कुछ दिनों से विचार कर रहे वार्षिकोत्सव के प्रसंग पर। इसमें मैं इस सायंकालीन सत्र में गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, इस पे विचार कर रहा हूँ। इसका जो 14वां श्लोक चल रहा है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। ये जो माया है कैसी है? दैवी, परमात्मा के अधीन है, गुणमयी त्रिगुणात्मक है और दुरत्यय है। इसका अतिक्रमण करना, पार कर पाना बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि संसार से बुद्धि हमारे ऊपर उठती ही नहीं ना, इसलिए है तो बहुत सरल, लेकिन बहुत कठिन कर लिया हम लोगों ने। सरल कार्य को भी कठिन बना देते हैं। बहिर्मुखता जब ज्यादा हो तो सरल कार्य भी कठिन लगता है। ओमकारेश्वर के महाराज जी बताया करते थे कि देखो भाई, घर को बनाना कठिन है कि घर को छोड़ना, घर को बनाना सरल है कि घर को छोड़ना सरल है? ये बताओ, बनाना सरल है कि छोड़ना सरल है? बनाना सरल। बनाना सरल। बनाने के लिए ईट चाहिए, सीमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, मजदूर बुलाना पड़ेगा, 6 महीने जो है 6 महीने साल भर लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा। तो छोड़ने क्या है? छोड़ के चल दिए, जैसे भाजपा लोग छोड़ के चल दिए। तो भाई देखो, है तो छोड़ना सरल, लेकिन बहुत कठिन लगता है। जब तादाद में बढ़ जाए तो बहुत कठिन लगे। बस यही बात यहाँ है। हमारी बहिर्मुखता जब ज्यादा है ना, इसलिए इसको पार करना बड़ा कठिन है। तो वहां देखिए अष्टावक्र जी राजा जनक को बताए, बोले ज्ञान होने में तो पुष्प को मसलने में ज्यादा टाइम लग सकता है,
ज्ञान होने में कितना ही समय नहीं, क्योंकि हमारा ही स्वरूप है, हमसे कभी वियुक्त हुआ नहीं है। लेकिन जब बहिर्मुखता ज्यादा है, आवरण उतना ही ज्यादा हो गया है, इसलिए जब बहिर्मुखता को छोड़ेंगे तभी जो है काम बनेगा। तो कल मैं थोड़ा शरणागति पे एक श्लोक बताने को बोला था, महिम ने कहा एक, उसकी पहली पंक्ति मुझे उस समय ध्यान नहीं आई, और यहाँ से जाते ही कमरे में ध्यान आ गई। वो श्लोक है, वपुष्प्रादुर्भावात् अनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् इति स क्षन्तव्यं तदिदमपरहि प्रणतवान्। तो यही मतलब क्या कर रहे हैं, तो वपुष्प्रादुर्भावात्, ये जो मेरा शरीर उत्पन्न हुआ, ये श्लोक माता जी को भी मैं भेज दिया हूँ, ये आप लोगों को भी भेज देंगी, मैं व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, तो आपको लोगों को बस भेज देंगी, तो सभी को भेज देंगे। वपुष्प्रादुर्भावात् अनुमितमिदं जन्मनि पुरा, तो ये जो मेरा शरीर उत्पन्न हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुआ है, इससे मैं अनुमान लगाता हूं कि पूर्व जन्म में मैंने आपको प्रणाम नहीं किया था, है ना। तो ये पहली पंक्ति, वपुष्प्रादुर्भावात् अनुमितमिदं, ये अनुमान करना, अनुमान से सिद्ध हो रहा है कि देखो मैंने ठीक से प्रणाम नहीं किया, अगर प्रणाम किया होता तो मुक्त हो जाता। तो पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्, हे पुरारे, त्रिपुरासुर को मारने के वाले पूर्व जन्म मैंने क्षणमपि, एक क्षण भी आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया। ठीक से प्रणाम करना मतलब सीमित अहंता को छोड़ देना। सीमित अहंता ना, निर्मय करने से 3.5 हाथ का शरीर ध्यान में आता है। इस सीमित अहंता को छोड़ देना, तो जो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, इसमें अहंता को छोड़ो तो उसको प्राप्त करने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। और नमन मुक्त संप्रति अहम असनु, आपको नमस्कार करके अब मैं बिना शरीर का हो गया, शरीर भाव मेरा चले गया, अब आगे भी आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। इति स क्षन्तव्यं तदिदम अपराध द्वयमपि, हे ईश्वर, ये मेरे 2 अपराध है। पूर्व जन्म में आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं मुक्त नहीं हुआ, शरीर मिल गया, और अब मैं प्रणाम करके मुक्त हो गया हूँ, आगे शरीर नहीं मिलेगा, फिर प्रणाम भी नहीं कर पाऊंगा। पहले नहीं किया था, आगे नहीं कर पाऊंगा। ये 2 अपराध है, हमेशा बने रहेंगे, क्षमा कर देना, ऐसा होता है। इस तरह से तो मतलब हम अपनी बहिर्मुखता अगर छोड़ दें, यही तो बता रहे थे, परांची खानी व्यतरण स्वयं घोष तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा, परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके उसको हिंसित कर दिया, विषयों की तरफ तो दौड़ रही है, आत्म सुख से वंचित हो गई, है ना। यही है उनका हिंसा। क्या है, विषयों की तरफ तो दौड़ रही है, लेकिन आत्म सुख नहीं मिल रहा, उसकी झलक भी नहीं प्राप्त कर पा रही है। और विषयों में कैसा सुख है, इसकी उपमा दी है महापुरुषों ने कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, कुत्ता हड्डी चबाता है तो खून जो निकलता है उसके ही अंदर से ही खून निकलता है, हड्डी में से तो कोई खून निकलेगा नहीं, वो एकदम सूखी हुई है, लेकिन उसको क्या लगता है, हड्डी में से खून निकल रहा है। इसी तरह से जो सुख हम अनुभव करते विषयों से, विषय में सुख है कि हमारे अंदर, हमारे अंदर ही है, इसलिए वही सुख, वही जो विषय में सुख अन्य काल में दुख मालूम पड़ता है। जैसे जो है घर में पकौड़ा बना हुआ है बहुत अच्छा, आपकी पत्नी आपको परोसने ही जा रही है, तब से दुकान से, ऑफिस से अथवा कहीं से फोन आ रहे, उधर आग लग गई है, अब वो पकौड़ा अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, भागेगा वहां से तुरंत। तो है तो विषय तो वही, लेकिन देखो उस समय आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से जो सुख हमारे अंदर है, विषय तो देखो वहां सामने है, सामने क्यों नहीं सुख मालूम पड़ता है, अंदर जब हम खाते हैं अंदर सुख मालूम पड़ता है। हमारा ही सुख जो है परमात्मा सुख है, वही वृत्तियों में प्रतिबिंबित होकर के वो हमें मालूम पड़ता है।
जैसे जल जोर से हिलता रहे तो सूर्य का प्रतिबिंब ठीक से नहीं पड़ता, और जब जल शांत हो प्रतिबिंब ठीक पड़ता है। तो जब हमारे अंदर विषय की कामना है, हमारा मन बहुत चंचल रहता है, व्याकुलता रहती है, परमात्मा सुख ठीक से प्रतिबिंबित नहीं हो पाता। और विषय सामने आ गए, सभी वृत्तियां शांत हो गई। शांत वृत्ति में परमात्मा का, आनंद स्वरूप परमात्मा का ठीक से प्रतिबिंब पड़ता है, इसलिए हमें सुख मालूम पड़ता है, अनुकूलता मालूम पड़ती है। इसलिए वो वास्तविक सुख नहीं हो तो सुख की झलक, इसलिए उसको भी आनंदमय कोष कहा गया। आनंदमय कोष, प्रिय, मोद, प्रमोद, 3 वृत्तियां। तो ये मतलब किसी इष्ट वस्तु को देखोगे थोड़ी शांति मिलेगा, अच्छा लगेगा। ये जो सुखाकार वृत्ति हुई इसको क्या कहते हैं? प्रिय। और वही वस्तु आपके हाथ में आ गई और ज्यादा सुख का अनुभव होगा, इस वृत्ति को कहते हैं मोद। और उसी का जब हम सेवन करेंगे, खाएंगे, और अधिक शांति मिलेगी और अच्छा लगेगा, इसको क्या कहते हैं? प्रमोद। ये 3 प्रकार की वृत्तियों को ही संसारी लोग सुख मान के रखते हैं। और ये वृत्तियां क्षणिक है, बदलती रहती। जैसे फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई, फिर आप व्याकुल हो गए, आप दुखी हो गए। इस तरह से देखो ये वैषयिक सुख, मैं इसलिए प्रातः काल भी बताया, विषयों में कई दोष है। विषय क्षणिक है, परिणामी है, वासना को बढ़ाने वाले है, इंद्रियों की शक्ति को छीड़ कर देते हैं। और हमारा जो स्वरूप सुख है परिणामी नहीं है, छीड़ होने वाला नहीं। इसलिए विषयों से मन को हटाना चाहिए, उसमें दोष दर्शन करके मन को हटाना चाहिए। माया जो है, देखिए, जितना अधिक बहिर्मुखता है उसको पार करना उतना अधिक ही कठिन हो गया है। तो बहुत सरल, लेकिन बहिर्मुखता नहीं छोड़ पाते हैं तो बहुत कठिन हो गया। फिर कैसे पार कर पाएंगे, इसका भी तरीका उत्तरार्ध में बता दिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो विषयों की आस्था को छोड़ करके मेरी शरण ले लेते, एक मुझे ही पाना चाहते, माया मेताम तरन्ति, वे इस माया को पार कर जाते हैं। ऐसे लोग बहुत बिरले होते, जैसे शास्त्री जी महाराज हुए, हाँ, अपनी जो गिरी माजी हुई, वो बहुत कम होते। इसलिए शास्त्र ज्ञानी भी, वैसे तो देखो लौकिक विद्या वाले बहुत, शास्त्र ज्ञानी कम है। शास्त्र ज्ञानी बहुत ज्यादा, शास्त्र के मर्म को जानने वाले विद्वान इतने नहीं मिले। ऊपर ऊपर तो थोड़ा सा बता ही देंगे, लेकिन मर्म को जानने वाले विद्वान कम मिले, और उनमें भी आत्मज्ञानी बहुत कम मिले। इसलिए धारणकर्ता को श्रेष्ठ माना गया है, ज्ञाता नहीं, धारण करता। शास्त्र ज्ञाता नहीं, धारणकर्ता को श्रेष्ठ माना गया है। एक उदाहरण दूंगा महाभारत से, शायद आप लोग सुने भी होंगे, कि जब भीष्म पितामह जी सरसैया पे थे, अंतिम समय में शरीर छोड़ने से पहले सभी पांडव लोग उनके चारों तरफ इकट्ठे हुए। सभी ने कहा कि महाराज उपदेश दीजिए। भीष्म पितामह जी लगा कहां श्रुति स्मृति बहुत उपदेशों की झड़ी लगा, बहुत उपदेश दिए। सब एकदम सुन करके सन्न रह गए कि इनको इतना ज्ञान है, इस समय अंतिम समय है तो भी इतना ज्ञान है। इधर द्रौपदी पीछे खड़ी खड़ी हंसने लगी, द्रौपदी हंस रही पीछे खड़ी खड़ी। अब बताओ, किसी उत्तम कुल की जो वधू है, बड़े लोगों के ऊपर हंसे तो इसको अच्छा नहीं मानते। भीष्म पितामह जी बोले, बेटी तुम क्यों हंस रही हो? तो उन्होंने, द्रौपदी ने कहा कि पितामह मुझे इसलिए हंसी आ रही, आपको इतना जब ज्ञान है, ज्ञान तो आपको बहुत ज्यादा है, और उधर जब सभा में, भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, तब आपने क्यों नहीं कुछ बोला उस समय? उस समय आपको बोलना चाहिए। तो बताओ, आप इतनी ज्ञानी, इतना धर्म का आपको ज्ञान है, इतना उपदेश देते हो, आप उस समय क्यों नहीं है वो बोले? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटी ठीक कहती हूँ, मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था ना, इसलिए मैं उस समय बोला नहीं। तो बात यही है कि भाई
शास्त्र को जो धारण कर ले जीवन में तो उसका कल्याण हो जाएगा। केवल शास्त्र ज्ञाता हो तो उससे कल्याण नहीं हो पाएगा। जो है इसलिए यहाँ बताए कि जो मेरी शरण ले लेते हैं वे लोग इस माया को पार कर जाते हैं, सदा सदा के लिए पार कर गए। ये बात है। तब यहाँ पे आगे शंका कर रहे, यहाँ भूमिका में भाष्य में दिया गया है कि चलो आपकी शरण लेकर के सब माया को पार कर जाते हैं, तो क्यों आपकी शरण नहीं ले लेते, आपकी प्राप्ति क्यों नहीं कर रहे, कारण क्या है? तो बस भाई वही बात है कि देखो कर्मों में लोग ज्यादा क्यों लगते हैं, ज्ञान मार्ग में कम लगते हैं। कर्म मार्ग में लौकिक कर्म करने वाले तो बहुत है, शास्त्रीय कर्म करने वाले भी आपको कुछ प्रतिशत मिल जाएंगे, ज्ञान मार्ग में लगने वाले बहुत कम है, बहुत विरले लोग हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सब तुरंत फायदा चाहते हैं। जैसे उदाहरण दूं, दो महात्मा हैं। एक महात्मा जी ने घोषणा कर दी कि सुबह सुबह 4 बजे हमारे आश्रम में आरती में जो आएगा उसको एक एक सोने का सिक्का मिलेगा। और दूसरे ने घोषणा कर दी कि सुबह 4 बजे जो आएगा आरती बहुत बढ़िया आरती होगी और बहुत अच्छा शिव महिमा का पाठ होगा, बाद में प्रसाद मिलेगा। अब बताओ भीड़ कहाँ लगेगी? भीड़ कहाँ जमेगी बताओ? सोने के सिक्के वाले के पास भीड़ जम जाएगी। मुझे लगता है यहाँ से भी आधा खाली हो जाएगा, आधे से ज्यादा यहाँ से भी चल जाएगा। भाई करो एक दिन की बात, सोने का सिक्का ले आते हैं। तो मतलब यही है कि भाई लौकिक लाभ को लोग ज्यादा चाहते हैं, तुरंत हमें फायदा मिले, तुरंत सुख का अनुभव हो, ऐसा चाहते हैं। कर्मों में यही है भाई, वेद के कर्मकांड भाग में क्या लिखा है, जो आप चाहते हो वही लिखा है। बहुत ज्यादा गणित मत लगाओ। वेद के कर्मकांड भाग में क्या लिखा है, जो आप लोग चाहते हो वही लिखा है। मतलब आप लोग मतलब जो संसारी व्यक्ति जो चाहता है, जिसकी बुद्धि संसार की तरफ है, वो व्यक्ति जो चाहता है वही वेद के कर्मकांड भाग में लिखा है। संसारी व्यक्ति क्या चाहता है? कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई कीर्ति चाहता है, कोई उत्तम लोगों की प्राप्ति चाहता है। तो कर्मकांड भाग में यही तो लिखा है, पुत्रेष्ट्या यजेत पुत्र काम, कार्या यजेत वृष्टि काम, दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत स्वर्ग काम। कि ग्राम काम संग्रहान्या यजेत संग्रहणी याग। देखो जो राजा बनना चाहता है संग्रहणी याग करे, अश्वमेध याग करे। स्वर्ग चाहता है दर्शपूर्ण मास याग करे, विश्वजीत याग करे। पुत्र चाहता है पुत्रेष्टि याग करो। वर्षा चाहते हो तो कारिणी याग करो। बस देखो यही भरा हुआ है कर्मकांड, यही सब पूरा भरा हुआ। और संसार में जिसकी संसार की तरफ बुद्धि है वो व्यक्ति यही चाहता है, इसलिए कर्मकांड की तरफ ज्यादा जाते हैं। सबसे पहले तो लौकिक कर्म करेंगे, पहले लौकिक कर्म से ही हो जाए तो शास्त्र की तरफ नहीं आएंगे। लौकिक उपाय से नहीं सिद्ध होता तब शास्त्रीय उपाय करते हैं। और जब व्यक्ति वहां से विरक्त होता है, थोड़ा उसके अंदर वैराग्य, जैसे आप लोग यहाँ बैठे तो कुछ न कुछ वैराग्य तो है आपके अंदर, इतना तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना समय निकाल करके क्यों आओगे। तो ये तो है। तो जब वैराग्य होने लगता है तब व्यक्ति जो है ज्ञान मार्ग की शरण लेता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वाले मार्ग पर आ जाता है। इसलिए यहाँ भाष्य में शंका की है कि सभी लोग क्यों नहीं पार कर जाते, तो उसका उत्तर दे रहे 15वें श्लोक में। देखिए, न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः आसुरं
बोलिए इसको। दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया परिज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। दुष्कृतिनो मूढ़ाः नराधमाः माया परिज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः मां न प्रपद्यन्ते। वे लोग मुझे नहीं प्राप्त करते। कौन? जो दुष्कृति है, पाप कर्म वाला है, पाप के संस्कार जिसके अंदर है, पाप वासनाएं है जिसके अंदर। ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, मोहित हो गए, विषयों की तरफ बहुत आकर्षित हो गए, ऐसे नराधमा, नरों में जो अधम है, वो नर भी 3 प्रकार के हैं, उत्तम नर, मध्यम नर और अधम नर। उत्तम नर किसे कहते हैं? तो नर शब्द की व्युत्पत्ति है न रमते इति नर, जो विषयों में रमण न करे वही है नर। नर उत्तम नर हो गया जो विषयों में रमण न करे। मध्यम नर उसे कहेंगे जो परोपकार करे, खुद भी सुख चाहे, दूसरे को भी सुखी देखना चाहे, इसको बोलेंगे मध्यम नर। और अधम नर, मैं ही सुखी हो, दूसरे भले कैसे भी रहे, खुद ही सुखी होना चाहेगा, दूसरे भले किसी भी, दूसरे को दुख होगा, अरे कितना ढोंग कर रहा है, स्वयं को दुख होगा तो रोएगा। ये है अधम नर। नराधमा, नरास्यते अधमास्य, कर्मधारय समास करके। वे जो अधम नर है, दुष्कृति पाप वासना वाले पापी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं। माया परिज्ञाना, माया से जिनकी विवेक बुद्धि का अपहरण हो गया है। माया ने क्या कर लिया है? उनकी विवेक बुद्धि का ही अपहरण कर लिया, विचारने की शक्ति गायब हो गई, दूर तक नहीं देखते, इसलिए प्रमाद करते। आसुरम भाव माश्रिता, आसुर भाव को जिन्होंने आश्रय ले लिया है। आसुर भाव क्या है? हिंसा करने से नहीं चूकेंगे, झूठ बोलने से नहीं चूकेंगे, लौकिक लाभ के लिए कुछ भी करेंगे। एक व्यक्ति बोल रहा है, बोले भाई एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ भी उतने ही साहस से बोल सकता हूँ। एक झूठ को छिपाने के लिए बोले 100 झूठ बोल रहे हैं, हाँ मैं 100 झूठ भी साहस से बोलूंगा। यही आसुर भाव है। देखो, इसलिए ये प्रमाद इसी को बोला जाता है। 2 प्रकार का प्रमाद व्यक्ति करता है, एक तो व्यावहारिक प्रमाद, एक जो है पारमार्थिक प्रमाद। प्रमाद मतलब लापरवाही, असावधानी। परमार्थ में प्रमाद क्या है? एक तो महात्म रूप हो, व्यापक हो, सच्चिदानंद हो, उधर ध्यान नहीं दे करके मरने जीने वाले अपने आप को समझते हो। गीता में कहते हैं नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुत। भगवान कह रहे इस आत्मा को जो अग्नि जला नहीं सकती है, शस्त्र काट नहीं सकते हैं, पानी जल से गीला नहीं कर सकता है, वायु सुखा नहीं सकता है, लेकिन व्यक्ति क्या मानता है? अपने को जीने मरने वाला मानता है। ये है पारमार्थिक प्रमाद। परमार्थ में प्रमाद है। और व्यवहार में प्रमाद क्या है? झूठ बोलना, है ना, ये सब जो है व्यवहार में प्रमाद है। इसलिए तो तैतरीय उपनिषद में आया है, वहां पे धर्मात् न प्रमदितव्यम, कुशलात् न प्रमदितव्यम, भूत्याय न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, देवपितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, सत्यात् न प्रमदितव्यम। देखो इतने 6 पर्याय में वहां दे दी। तो जो गुरुकुल में जब समावर्तन संस्कार होने लगता है ब्रह्मचारी का, उस समय आचार्य उसको उपदेश देते हैं, धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्म से कभी प्रमाद नहीं करना। परमात्मा ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म को नहीं बनाया, जीवों के कल्याण के लिए धर्म को बनाया है। इसलिए धर्म से कभी प्रमाद मत करो। जब अवसर आए धार्मिक कृत्यों को अवश्य करो। दूसरा, सत्यात् न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद मत करो, सत्य बोलो। सत्य बोलने का मतलब क्या है?
मनसा वाचा कर्मणा, जैसा निश्चय किया है वैसे ही दूसरे को बोध हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। मन से जैसा निश्चय हुआ है, वाणी से जैसा निश्चय हुआ है, शरीर से कर्म से शरीर से जैसा निश्चय हुआ है, मनसा वाचा कर्मणा, जैसा आपने निश्चय किया है वैसे ही दूसरे को बोध करा। इसे कहेंगे सत्य। ठीक है, तो ये सत्य से प्रमाद मत करो, क्योंकि सत्य वस्तु चाहिए, झूठ के सहारे पा सकते हो क्या? तुम्हारा लक्ष्य यदि सत्य की प्राप्ति है तो मिथ्या के सहारे सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सत्य से प्रमाद मत करो। फिर आया कुशलात् न प्रमदितव्यम्। कुशल मतलब लौकिक हित। जैसे आपको पुत्री है तो उसकी शादी करनी पड़ेगी, पुत्र है उसको विवाह करके सत्कर्म में लगाना पड़ेगा। व्यावहारिक हितों की भी उपेक्षा मत करो। ऐसे कोई कार्य को मत करो कि समाज में बदनामी हो। क्योंकि मैं व्यावहारिक बता रहा हूं ना, पहले पारमार्थिक बता दिए। परमार्थ में प्रमाद क्या करता है, व्यवहार में प्रमाद ये है भाई, इसको मत करो। कुशल व्यावहारिक हितों की भी उपेक्षा मत करो, ये बता दी। भूत्य न प्रमादितम, भूति मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से प्रमाद मत करो। यानी धर्म पे खड़े होकर के अर्थ को पकड़ो, मतलब धार्मिक रीति से अर्थोपार्जन करो। बेईमानी से कमाओगे शांति नहीं मिलेगी। पैसा भले बहुत हो जाए लेकिन शांति नहीं मिल पाएगी। इसलिए वहां बताया कि भूत्यै न प्रमदितव्यम्, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम्। कल ही बता रहा था स्वाध्याय और प्रवचन। प्रवचन मतलब दूसरे को एकदम ऐसे, प्रवचन मतलब आपस में चर्चा करना। केवल ये नहीं समझना केवल मंच पे बैठ करके ही बोल रहे, प्रवचन नहीं। आप लोग भी देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताए। आपस में चर्चा करना ये भी एक प्रवचन का तरीका है। तो थोड़ा शास्त्र का विचार आपस में करो, जो आप श्रवण किए हो आपस में विचार करोगे तो और अच्छा खुल जाएगा। विचार करने से और अच्छा रहता है। तो स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद मत करो। गीता रामायण आदि जो धार्मिक पुस्तक है उसका अध्ययन करिए और आपस में चर्चा करिए, विचार करिए। और देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम्। देवता संबंधी जो कार्य है, देव पूजन आदि, पितर संबंधी, क्योंकि माता पिता का हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, इसलिए उन कार्यों से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये आसुर लोग इन सभी से प्रमाद करते हैं। इसलिए यहाँ बता दें आसुरम भाव आश्रिता, जो आसुर भाव को आश्रय ले लिए हिंसा करेंगे, झूठ बोलेंगे, ये प्रकारेण वो जो है अर्थ आदि का उपार्जन करने वाले लोग हैं। ऐसे पापी लोग, मूढ़ लोग मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। पाप बुद्धि जब तक घटेगी नहीं, मेरी प्राप्ति के लिए कोई अवसर नहीं है, यहाँ बता दी। तो मतलब हमें शास्त्र की बातों को उसमें दृढ़ रूप से स्थित होना पड़ेगा। केवल ऐसा सुनने से नहीं, उसको धारण भी करना पड़ेगा। यहाँ तक कि महात्माओं को भी, इसलिए गुरु जी बार बार जो है उपदेश देते रहते हैं। महात्माओं को भी जो है चेतावनी देते रहते हैं कि अगर केवल तुम शास्त्र ज्ञानी बनोगे तो फिर कल्याण की प्राप्ति नहीं कर सकते। एक बार की बात है, उत्तर काशी में था, तो वहां पे एक स्वामी अद्रिजानंद करके थे, बहुत पुराने महात्मा। वो 60 साल तक उत्तर काशी से नीचे उतरे ही नहीं था। स्वामी अद्रिजानंद मिशन के महात्मा थे, लेकिन वो छोड़ करके चले गए तो वहां साधना करते। तो उनके पास एक कथाकार आए, बोले महाराज जी मुझे उपदेश करिए। उन्होंने तुरंत डांट दिया, दुनिया भर के भक्तों को तुम उपदेश करते हो और आके मुझे पागल बना रहे हो। महाराज जी मुझे उपदेश करो। भाई जो आप भक्तों को उपदेश कर रहे हो उसी का पालन करो, तुम पागल मुझे क्यों बना रहे? एकदम डांट दिए तो एकदम सतर्क हो गए।
भाई शास्त्र का उपदेश हम दूसरे को दे रहे हैं तो हमारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि हम उसको धारण करें, नहीं तो फिर वो उनसे भी नीचे गिर जाएंगे। इसलिए यहाँ बताए कि जो मूढ़ लोग है, नराधम लोग है, माया से जिनकी बुद्धि का अपहार हो गया है, इसे अपहरिता सम्मुचित ज्ञान ऐसा अर्थ कर दिए भाषा में। माया परित ज्ञान मतलब सम्मुचित ज्ञान, जिनके ज्ञान को चुरा लिया गया है। और आसुर भाव का अर्थ हिंसा अमृत आदि का जिन्होंने आश्रय कर लिया है, लौकिक लाभ के लिए कुछ भी करना चाहते, ऐसे लोग कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें बार बार यमराज जी के पास जाएंगे। ये मैंने कठोपनिषद कर रही, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतं वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोका नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसम आपद्यते। यमराज जी स्वयं बता रहे नचिकेता कि न सांपराय प्रतिभाति बालम, बाल यानी अविवेकी। बाल का मतलब इतना छोटा बच्चा नहीं समझना। शास्त्र में अविवेकी को क्या कर देते हैं? बोले तो बच्चा है, भले बूढ़ा हो गया है, तो बच्चा है। और देखो जैसे कि मूर्ख के लिए क्या कर देते शास्त्र में? देवानाम प्रिय। मूर्ख कहने की, मूर्ख की संस्कृत भाषा में गाली नहीं होती है, संस्कृत भाषा में गाली नहीं है, बोले ऐसे बोलेंगे मूर्ख का ना हो, बोले देवानाम प्रिय, अयम देवानाम प्रिय प्रिय गच्छति प्रियो गच्छति। संस्कृत भाषा में ऐसा जैसे लोग माँ बहन की गाली दे देते हैं ना, ऐसी कोई गाली नहीं है। इस प्रकार के ही शब्द है। अविवेकी का नाम बोले तो बच्चा है, बालक, बालक है। तो बालक का मतलब अविवेकी। अविवेकी को परलोक का भान नहीं होता। क्यों? प्रमाद्यंतं, प्रमाद करता, वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त के मोह से बहुत मोहित हो गया है। क्या मानता है? अयम लोको नास्ति परः, बोले जो कुछ है यही है, परलोक नाम की चीज नहीं। ऐसा जो मानने वाला है पुनः पुनर्वसम आपद्यते में। यमराज जी बोलते बारंबार मेरे पास आता है, खूब पिटाई करता हूँ, लेकिन फिर जा करके वही को वही, जैसे कोई वो दुर्दांत अपराधी होता है ना, वो बारंबार जेल जाता है, फिर छूटेगा जेल से, और छूटते समय उसके वो वहां के लोग क्या कह रहे? भाई जल्दी आना, जल्दी वापस आ जाना। उन्हें पता है ना आने वाला है, बोले अरे भाई जल्दी आना। बोले हाँ चिंता मत करो, आ रहा हूँ अभी। फिर जाके दोबारा वही गड़बड़ करेगा। तो बस यही बोले पुनः पुनर्वसम आपद्यते, बारंबार मेरे अधीन आता है, मेरे पास आता है। इस तरह से तो क्यों सभी लोग परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते? जो मूढ़ है, सांसारिक लाभ की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, नरों में अहम है, अपने सुख दुख को तो समझते, दूसरे का नहीं समझते, और माया से जिनकी बुद्धि अपहरित कर ली गई है, अविवेक की प्रधानता वाले, हिंसा, मिथ्या बोलना, इन सब का आश्रय ले लिया है, ऐसे लोग मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। फिर कौन प्राप्त कर सकता है? तो बोले 4 प्रकार के भक्त है भाई, 4 प्रकार के भक्त है। अब इसका हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं